नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। अब हम इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। अगर आपने कैपिटल बनानी है या बड़ा कॉर्प्स बनाना है तो आपको अपनी कंपनी मीन्स साथी अच्छे रखने चाहिए जो कुछ बड़ा करने की सोचते हों, कुछ कैपिटल बनाने के बारे में सोचते हों। अगर आपके साथी नशा करते हैं और वो 5 हैं तो छठे आप नशा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी अगले करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप चूहों की रेस में हैं, रेस जीत भी जाएंगे तो भी चूहे ही कहलाएंगे। अगर शेरों की रेस में हैं तो अगर हार भी जाएंगे तो शेर ही बताए जाएंगे। यहाँ कहीं भी राजनीति, धर्म, जाति पर बहस हो रही हो वहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर आपकी कोई बात नहीं सुनता वहाँ से भी चले जाना चाहिए। और यहाँ पर लोगों की बुराई की जाती हो ऐसी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। इससे आपका समय खराब होता है और आपके यहाँ भी नेगेटिविटी फैलती है जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बिगनर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक शेयर ब्रिटानिया लाए हैं। इस शेयर में ग्रोथ कम हो सकती है, रिस्क न के बराबर है। इसने रिटर्न 5 वर्ष में 56.65% की दी है, 3 साल में 27.28% की, 1 वर्ष में 17.36% की। आज के दाम 4500 रुपये के आसपास हैं। 52 वीक हाई एंड लो 3705 रुपये, 5270 रुपये और 3705 रुपये है। मार्केट पी से सस्ता मिल रहा है शेयर। डिविडेंड 1.63% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। 5 अगस्त 2023 को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीद के टैग के साथ 5700 रुपये का टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये तो हुई एक रिपोर्ट। दूसरा शेयर है मेरे पास थंग माइल ज्वेलरी लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करते हैं, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। थंग मलाई ज्वेलरी लिमिटेड तमिलनाडु के कई जिलों में खुदरा आभूषणों स्टोरों की एक श्रृंखला चलाती है। एक ऐसा राज्य है जिसका भारत की कुल सोने की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 40% है। कंपनी मुख्य रूप से 4 उत्पाद श्रेणियों यानी सोना, चांदी, हीरे और प्लेटिनम से संबंधित है। सोने की बिक्री इसकी आय का मुख्य कारण है। TMJL ने 4 विनिर्माण 3 इकाइयाँ स्थापित की है जो डिजाइनर आभूषण तैयार करने के लिए घरेलू सुनारों को नियुक्त करती है जो बाजार में मौजूदा ट्रेंड के साथ प्रचलन में है। उत्पाद मिश्रण कुछ उपहार श्रेणी के MRP आइटम्स के अलावा सोने, चांदी, हीरे से बने सभी आइटम शामिल हैं। हालांकि इसका 90% से अधिक रेवेन्यू सोने के आभूषणों से आता है। जॉब वर्ग के आधार पर स्वयं की विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग पिछले 96% की तुलना में 92% है। इकोनॉमी मीन्स थोड़ी बचत करने से लागत में कमी आई है। मजबूत बचाव नीति है। ऑपरेटिव हेजिंग तंत्र है। किसी भी तारीख में हेज्ड और अनहेज्ड क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री के बीच 72.28% का अनुपात बना कर रखा है। केवल तमिलनाडु में सभी आभूषण स्टोर हैं, 52 स्टोर हैं। अपना प्रमुख बाजार मदुरई है। 2 टायर और 3 टायर शहरों में भी इनका कामकाज है। स्टॉक का रोटेशन करते रहते हैं। कंपनी ने ब्राउन फील्ड विस्तार के माध्यम से 10 शहरों में फैले स्टोरेज के ऑपरेटिंग लीवरेज को बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। 10 करोड़ का कैपेक्स और 120 करोड़ की वर्किंग कैपिटल को लगाने का प्रावधान है। बिजनेस मॉडल शानदार है। हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। मार्केट कैप 3914 करोड़ की है। स्टॉक पी 32.80 है। बुक वैल्यू 142 रुपये प्रति शेयर है।
डिविडेंड 0.42% है, ROCE 16.80% है, ROE 22.40% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 28.40% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी 24% का अच्छा डिविडेंड पेमेंट मेंटेन करके रखे हुए है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करते हैं। इसके हम एक पिछले क्वार्टर और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर को चेक कर लेते हैं। सेल है जो जून 22 के अंदर 826 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 772 करोड़ थी और जून 23 के अंदर 960 करोड़ है। OPM 4% है, मार्च 23 के अंदर 8% है और जून 23 के अंदर 10% है। नेट प्रॉफिट 19 करोड़ है जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 42 करोड़ है और जून 23 के अंदर 79 करोड़ है। शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। अब हम YOY भी चेक कर लेते हैं। मार्च 22 के अंदर सेल है जो 2193 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 3153 करोड़ है और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 3290 करोड़ बनता है। OPM है जो मार्च 22 के अंदर 4% था, मार्च 23 के अंदर 5% है और TTM 6% है। नेट प्रॉफिट मार्च 22 के अंदर 39 करोड़ है और मार्च 23 के अंदर 80 करोड़ है, TTM 119 करोड़ है। सभी आंकड़े आपके सामने हैं, बहुत दमदार और शानदार रिजल्ट्स हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 5 वर्ष में 39% से रिटर्न दी है, 3 वर्ष में 93% से और 1 वर्ष में 190% से। इससे ज़्यादा अच्छी रिटर्न क्या हो सकती है। बैलेंस शीट चेक करेंगे, रिजर्व 375 करोड़ है, बोरिंग 568 करोड़ है। यह मायने नहीं रखती क्योंकि इसके पास अदर असेट्स 1125 करोड़ के हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ है। डेटर डेज 0 है, कैश ही माल बेचते हैं ये। इन्वेंट्री डेज 139 दिन से कम होकर 127 दिन हुए हैं। वर्किंग कैपिटल 103 दिन से कम होकर 86 दिन हो गए हैं। तो इससे एफिशिएंसी झलकती है कंपनी की। ROCE 11% से कम से बढ़कर 17% हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी बढ़ रही है, 11% से बढ़कर 17% हो गया है। बहुत अच्छे कंसोलिडेटेड डाटा रेशो है, कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 67.16% है, FII 0.25% है, DII 11.39% है, पब्लिक 21.20% है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के पश्चात हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करते हैं। आज के दाम 1200 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 1534 और 470 रुपये है। स्टॉक भी 32.80 है, ROE 22.40% है। पीयर्स में टाइटन भी P88 है। कल्याण ज्वेलर्स की P60 है, वैभव ग्लोबल की 60 है। यह शेयर सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है। सेक्टर P76 है, बहुत चीप वैल्यूएशन है। इतनी सस्ती वैल्यूएशन वाले शेयर पर मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, तो यह इन्वेस्ट करने के लिए सही समय है। एक आधे क्वार्टर के अगर रिजल्ट बुरे भी आ जाएं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1 नवंबर को रिजल्ट आने हैं, आप रिजल्ट से पहले भी खरीद सकते हैं और रिजल्ट के बाद भी। वैसे इस बार रिजल्ट के बाद ही खरीदना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ मार्जिन इनका दब जाए और उसके बाद एडजस्ट होने के बाद ही आपको खरीदना चाहिए। मार्केट बिहेवियर में रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आते हैं तो भी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। जैसे APL अपोलो के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन पर थे, फिर भी वह थोड़ा दब गया। यह फैसला आपने करना है। आपकी आपकी क्वेरीज मैं ही पूछ लेता हूँ। क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी? क्या टारगेट हो सकते हैं? एक फॉरकास्ट कंपनी ने 1 साल की प्रेडिक्शन 1640 रुपये और 5 वर्ष की 2711 रुपये दी है। बाजार के जानकार अनुमान नहीं लगा पा रहे क्योंकि 1 साल की रिटर्न 190% है। कुछ 1500 रुपये और कुछ 2000 रुपये से ऊपर की बात कर रहे हैं। आगे त्योहारों और शादियों का सीजन है,
हमारी टीम इसके दाम 3.5 साल में 2700 रुपये के आसपास होने के अंदाज़ा